देखिए, मैं आपको बताऊं, चाहे मौलाना महमूद मदनी हो या ओवैसी जैसे लोग हों, ये लोग मुसलमानों के अंदर नफ़रत भरने की कोशिश कर रहे हैं और पुराने मुद्दों पुराने इशू को, चाहे वो बाबरी मस्जिद का मुद्दा हो या और मुद्दा हो, इन मुद्दों को उठा करके मुसलमानों के अंदर नफ़रत घोलने की कोशिश कर रहे हैं और देश में नफ़रत की राजनीति करनी सोच रहे हैं। देखिए, ये मुल्क सबका है, न तेरा है न मेरा है, ये हिंदुस्तान सबका है। नहीं समझी अगर ये बात तो फिर नुकसान सबका है। ये देश मदनी अकेले मदनी का नहीं है, ये देश सबका है। और मैं तो कहता हूँ कि सरकार को मौलाना महमूद मदनी जैसे लोगों को जेल में डाल देना चाहिए। इन लोगों की जांच होनी चाहिए। ये लोग विदेशी फंडिंग पर पल रहे हैं और इस तरह की चीज़ों को बढ़ावा दे रहे हैं। इन लोगों की जांच होनी चाहिए, चाहे वो मौलाना मदनी हो या ओवैसी हो। ये लोग मुसलमानों को महज तेज़पात के पत्ते की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं और मुसलमानों को भड़का करके, बहला फिसला करके, ख़ास तौर पर भारतीय जनता पार्टी का डर दिखा करके अपनी रोटी सेकने का काम कर रहे हैं। बिल्कुल मुसलमान भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हिंदुस्तान में रहकर अपने आप को बहुत सुरक्षित महसूस कर रहा है। यहाँ आपको आज के हालात ऐसे हैं हिंदुस्तान के कि आज आपको एक मच्छर से तो डर लग सकता है, लेकिन आपको एक चोर या बदमाश डकैत से डर नहीं लग सकता। तो इन हालात में ये बात कहना कि मुसलमान डरा हुआ है, मुसलमान दब रहा है, शायद ये इससे बड़ी बेवकूफ़ी की बात कोई नहीं हो सकती। ये मौलाना मदनी साहब के मगरमच्छ के आंसू हैं। उनको चाहिए कि इस तरह के ढोंग भरने से बिल्कुल गुरेज़ करना चाहिए उनको। मैं तो उनके लिए कहता हूँ कि हमारे चेहरे के दागों पर तंज ना कर, हमारे चेहरे के दागों पर तंज ना कर, हमारे पास भी है आईना दिखाएं क्या। न टीस है न कसक है न आह है दिल में, चली गई है हवेली से खादमाएँ किया। तो क्या मौलाना मदनी को फुर्सत मिली है? आज तक तो मौलाना मदनी सरकार की तारीफ़ों के पुल बांधते आए हैं, लेकिन जैसे ही राज्यसभा का चुनाव नज़दीक आया, मुसलमान इतना बेवकूफ़ नहीं है। मुसलमान सारी चीज़ों को समझ रहा है, परख रहा है। और मुसलमानों के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने साफ़ तौर पर कुरान के अंदर कहा है, कुंतुम खैर उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तामुरून बिल मारूफ़ी व तनहौन अनिल मुनकर, कि ये उम्मत खैर उम्मत है। इसको अल्लाह ने दुनिया में जो भेजा है, अच्छे कामों के लिए भेजा है, अच्छाई के लिए भेजा है और बुराई से रोकने के लिए भेजा है। और फिर अल्लाह कह रहा है वानज़िर अशीरतकल अक़रबीन, कि पहले अपने लोगों को संवारो, अपने लोगों को सुधारो। क्या मौलाना मदनी जैसे लोग, ये जो मौलाना हैं, अवैध विदेश से अवैध फंडिंग करके ला रहे हैं, मदरसों के नाम पर, मस्जिदों के नाम पर सारी ज़कात सदका सारी चीज़ें अपने अंदर डकार रहे हैं, मौलाना मदनी का इन लोगों पर बयान नहीं आता। इन लोगों पर पहले मौलाना मदनी रोक लगाएं। उसके बावजूद अगर मुसलमानों के अपने हालात सही होंगे तो फिर सारी चीज़ें ठीक होगी। इंशाअल्लाह वही होगा जो अल्लाह के नबी 1400 साल पहले कहकर चले गए कि आमालुकुम उम्मालुकुम, जैसे तुम्हारे आमाल होंगे वैसे तुम्हारे हाकिम होंगे। मुसलमान हिंदुस्तान में पाकिस्तान से ज़्यादा सुरक्षित है, पाकिस्तान से ज़्यादा अच्छी ज़िंदगी गुजार रहा है। मुसलमानों को चाहिए कि ऐसे लोगों के बहकावे में ना आए, चाहे वो ऐसी हो या मदनी हो। और रही बात ज्ञानवापी मस्जिद की, ज्ञानवापी मस्जिद पर मुसलमानों को खामोशी से सब्र तहम्मुल का इंतज़ार करना चाहिए। इंशाअल्लाह सब ठीक होगा। सुप्रीम कोर्ट पर हमें बहुत अच्छी उम्मीद है और इंशाअल्लाह इन उम्मीदों पर अदालत खरा उतरने का काम करेगी। बिल्कुल ये बात तो सच है कि मुसलमान हमेशा से यही चाहता है और मुसलमानों का ईमान अधूरा है जब तक मुसलमान अपनी जान से ज़्यादा अपने वतन से मोहब्बत ना करने लग जाए। लेकिन इसमें ये लोग जो आ जाते हैं बीच में, जो एजेंट बनकर ये काम करते हैं, चाहे वो मदनी हो जो अपने आप को उम्मत मुस्लिमा का ठेकेदार समझते हैं और कौम के रहनुमा लीडर समझते हैं, जब ये लोग बीच में आ जाते हैं तो शायद इन सारी चीज़ों में कहीं ना कहीं कमी रह जाती है। देखो, आपको मेरे लिबास से अंदाज़ा लगा लेना चाहिए कि ज़ाहिर है मैं एक हाफिज़ हूँ, कारी हूँ, मेरे सर पे टोपी है और जिस्म पे कुर्ता पाजामा है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं ऐशो आराम से अपनी ज़िंदगी बसर कर रहा हूँ। मुझको मेरे किसी हिंदू भाई ने नहीं कहा कि आप सर से टोपी उतारिए,
मुझे किसी ने नहीं कहा कि आप लाल कपड़े पहनिए, मुझे किसी ने नहीं कहा कि आप जय श्री राम के नारे लगाइए, मुझे किसी ने मजबूर नहीं किया। ये मुल्क सेकुलर मुल्क है और यहाँ सबको अपनी अपनी ज़िंदगी जीने का अधिकार है और सब आराम से सब ठीक चल रहा है। इन मदनी को और ओवैसी को, इन दोनों को छोड़ करके सब ऐशो आराम से अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, सब खुश हैं। देखिए, मुसलमान, भारत का मुसलमान सुप्रीम कोर्ट पर, हाई कोर्ट पर बहुत एतमाद, बहुत यकीन करता है और सुप्रीम कोर्ट का दिलासा मुसलमानों के लिए एक बहुत बड़ा पहलू है और मुसलमान इस पहलू को सामने रखते हुए खामोशी से सब्र का इंतज़ार करें, कोर्ट के फैसले का इंतज़ार करें और इन लोगों के बहलाए फुसलाए में बिल्कुल ना आए, चाहे वो ओवैसी हो या मौलाना मदनी जैसे कौम के ठेकेदार हों। देखिए, MIM के प्रवक्ता की आपने बात करी, ओवैसी साहब के जो वालिद साहब हैं, जिनको ये सालारे मिल्लत कहते हैं, ये लोग बाबरी मस्जिद के सौदागर हैं। इन लोगों ने हमेशा से बाबरी मस्जिद के नाम पर चंदा बटोरा है और जितने वकील थे बाबरी मस्जिद के, जो सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में और जो कौम के ठेकेदार थे, ये सब लोग, आप इन लोगों की हालत देखोगे उस वक्त की और इस वक्त की, ज़मीन और आसमान का फ़र्क है। ये लोग, इनकी हालात संवार दी बाबरी मस्जिद ने, बाबरी मस्जिद के चंदे ने, और आज भी फिर से बाबरी मस्जिद को दोहरा करके ये और मुसलमानों के ऊपर इस चीज़ का छींटा देते हैं और मुसलमानों के अंदर नफ़रत भर करके, कट्टरता फैला करके नफ़रत की राजनीति करनी चाहते हैं। मुसलमान ओवैसी को किस नज़रिए से देखता है और कितना मसीहा समझता है, ये 2022 के चुनाव से आपको अंदाज़ा लग गया होगा। मुसलमानों को, ये मुसलमान, भारत का मुसलमान सेकुलर मुल्क में रह रहा है। यहाँ हमारा मसीहा जिस तरह मौलाना महमूद मदनी है और यहाँ का मुसलमान अपना मसीहा इस वक्त माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हो, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में, या भारत के प्रधानमंत्री के रूप में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हो, इससे बेहतर मसीहा मुसलमानों के लिए क्या हो सकता है। आज मुसलमान अपनी ज़िंदगी ऐशो आराम से गुजार रहा है। पहले किसी की भैंस खुल गई, किसी का कटड़ा खुल गया, किसी का बछड़ा खुल गया, आज अपने आप को मुसलमान सुरक्षित महसूस कर रहा है। ये लोग विपक्षी पार्टियों के पिट्ठू हैं और विपक्षी पार्टियों के सहारे पर एक बहुत बड़े एजेंडे के तहत काम कर रहे हैं। इनकी बहुत बड़ी पॉलिसी है मुसलमानों के अंदर नफ़रत फैलाकर देश में दंगा कराना। मैं तो सरकार से हाथ जोड़कर अपील करता हूं कि कृपया करके इन मदनी जैसे लोगों को, इनको जेल में डालें और इन पर ठोक से कार्रवाई करें, ताकि इन लोगों को पता चले कि नफ़रत फैलाने का और नफ़रत घोलने का अंजाम क्या होता है। जितनी एजेंसियां हैं, एजेंसियां इनकी जांच करें तो तब पता चले कि विदेश से इनको फंडिंग होती है, जिसके सहारे पर, जिनके टुकड़ों पर पलकर ये लोग इस तरह की नफ़रत की राजनीति कर रहे हैं। तो इस वीडियो को अगर आप YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे Facebook पेज को लाइक करना मत भूलिए। और हाँ, देश और दुनिया की ऐसी ही तमाम अलग अलग खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियोस को लाइक और शेयर करना मत भूलिए।